नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो आपनो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीपी जोशी ने की तालिबान से कांग्रेस सरकार की तुलना। बोले, राजस्थान में जिस तरह से तुष्टीकरण किया गया उसे लोग भूलेंगे नहीं। हनुमान ने कैतली तो रावण ने उठाई बोतल। नए गठबंधन से कांग्रेस और भाजपा में टेंशन की लकीर। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने मांगा समाज और महिलाओं का साथ। बोले, संकट की घड़ी में होती है अपनों की पहचान। और एक खूबसूरत महिला एजेंट के ट्रैप में फंसकर खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था युवक। बीकानेर से नरेंद्र कुमार गिरफ्तार। राजस्थान से भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने राज्य की कांग्रेस सरकार के शासन की तुलना इस्लामी कट्टरपंथी समूह तालिबान के शासन से करते हुए कहा कि राज्य में जिस तरह से तुष्टीकरण किया गया उसे लोग भूलेंगे नहीं। बता दें, राज्य में 25 नवंबर को मतदान होना है, जबकि मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। सीपी जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये राजस्थान है या तालिबान? लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्य में जिस तरह से तुष्टीकरण किया गया उसे लोग हरगिज नहीं भूलेंगे। चित्तौड़गढ़ से विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने मेवाड़ स्वाभिमान और महिला सम्मेलन के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट काटे जाने के बाद अब तक विधायक आक्या ने 5 सम्मेलन कर लिए हैं। आज विधायक नामांकन भरने की तिथि को लेकर भी असमंजस में दिखे। पहले 2 नवंबर को नामांकन भरा जाना तय था, लेकिन आज उन्होंने इस बारे में दोबारा विचार करने की बात कही। वहीं टिकट मिलने के बाद नरपत सिंह राजवी आज पहली बार चित्तौड़गढ़ पहुंच रहे हैं। एक दिन समय वापस आवड़ो है, वापस लौटो है और इस समय ने मुंह नहीं बोलूंगा। मारी बहना ने सबने विनती है, हाथ जोड़ने है कि यो समय कम है और समय को आप पूरा उपयोग कर जो। सब लोग ताकत उखड़ा लीजो और जड़ी दिन भी फार्म भरवा को मौका है। यह संख्या तो बहुत कम आई है। जड़ी दिन आप कम 50-60-70 हजार की संख्या होगा तो मैं फार्म भरूंगा। जनता नहीं होगा तो मैं फार्म नहीं भरूंगा। यह ध्यान रख लीजिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देते हुए जयपुर के पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में पिछले दिनों वो बीजेपी में शामिल हो गई थी। वहीं उनके पार्टी बदलने को लेकर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पार्टी वही नेता छोड़ रहे हैं जिनका जनता से जुड़ाव नहीं है। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, मैं जानता हूं कि मैं जनता के बीच जाकर भी आया हूं। वहां कांग्रेस का एक तरफा माहौल है। कांग्रेस देश की ताकत है। आज जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं वे जनता का कोई भला नहीं कर रहे हैं। लोगों में उनका विरोध है। वे पार्टी के साथ तो धोखा कर ही रहे हैं, साथ ही देश और राज्य के साथ भी धोखा कर रहे हैं। और क्या करेंगे? कोई योजना और प्लान उन्होंने नहीं दिया, ना कोई गारंटी दे रहे हैं और ना बता रहे हैं कि आपको दिया क्या। यही हालात पूरे देश के हैं। घमंड 7वें आसमान पर है बीजेपी के नेताओं का। रोज मुंह में गालियां भरकर गालियां देते हैं कांग्रेस के नेताओं को। पूरा राजस्थान जानना चाहता है बीजेपी के लोगों, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के ऊपर बयान देते हो, कांग्रेस को गालियां देते हो, कांग्रेस के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते हो। खुद का एक काम तो बताओ कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार बीजेपी है। पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए जिम्मेदार बीजेपी है। पूरे देश में डॉलर के मुकाबले जो रुपया पिटा उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है। 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार नहीं मिला, उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है। 15 लाख और अच्छे दिन देंगे उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है। 1 पैसा प्रदेश के और राजस्थान के किसानों का माफ नहीं किया, उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे अब नजदीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता नजर आ रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच तल्ख बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस सरकार की तरफ से
जनता को दी गई 7 वादों को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने पिछले 4.5 साल तक कोई काम नहीं किया और अंत के 6 महीने में जनता को वादे के नाम पर झांसा दे रही है। लेकिन जनता अब इन वादों की हकीकत जान चुकी है। अब वे इनके छलावे में नहीं आने वाली है। क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। राजस्थान के लोग नहीं, हिंदुस्तान के लोग ही नहीं, भारत का बैठा हुआ दुनिया में कोई भी आदमी जिसके ऊपर गर्व करता है, उसका पन्ना जो सरकार हटाती है, उस सरकार को इस तरह के प्रश्न खड़े करने का अधिकार नहीं है। अभी ओपीएस लागू हो, इसको लेकर के भी अभी तो संकट रेस किया प्रदेश के जो लोगों के सामने, प्रदेश के कर्मचारियों के सामने खड़ा है। जैसा मैंने कहा कि ये केवल चुनावी घोषणा और चुनाव में लाभ प्राप्त करने की घोषणा के रूप में, एक हथियार के रूप में उन्होंने लिया है। एक बार कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने घोषणा करने के बाद कांग्रेस की सरकारों ने जो उसमें असमर्थता व्यक्त की है, पहले उसका जवाब देना चाहिए। भारत की सरकार इस विषय के स्थायी समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके उस पर विचार कर रही है, ताकि किसी भी तरह से हमारे किसी भी कार्मिक का जो सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले परिलाभ है उसमें नुकसान न हो। इसका हॉलिस्टिकली रिव्यू करके इसका फॉर्मूला बना करके इस विषय को एड्रेस करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। देखिए, आप केवल पत्रकारों की सुरक्षा बात करते हैं। मैं प्रदेश में जो 7,200 लोग, इस प्रदेश में निरीह लोग जिनको निरापराध थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था, ऐसे दलित के बेटे, गरीब के बेटे, किसान के बेटे जो राजस्थान में गैंगवार के चलते हुए, राजस्थान के माफियाओं के आपसी लड़ाई के चलते हुए ऐसे 7,200 लोग जो मारे गए हैं, उनको साक्षी मान करके जिन राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा माताओं बहनों के साथ में दुराचार हुआ, उनके एक एक आंसू को साक्षी मानते हुए, उन जो राजस्थान में इस माफिया वार के चलते हुए राजस्थान में जिन लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ी, इस राजस्थान में विभिन्न तरह के माफिया के चलते हुए जिन सरकारी कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों को उनके रोकने के चलते हुए मौत के घाट उतार दिया गया, उन सब के परिजनों के सबको सामने रख करके शपथ उठा करके कहते हैं कि राजस्थान में केवल पत्रकार नहीं, राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए राजस्थान की सरकार काम करेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस और सत्ता संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर जयपुर में कल सत्ता संकल्प महारैली का आयोजन हुआ। ये इस यात्रा का अंतिम पड़ाव भी था। जनसभा को आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान दोनों आक्रामक नेताओं ने हाथ से हाथ मिलाकर राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन संकल्प के नारों के साथ हुंकार भरी है। एक तरफ चंद्रशेखर रावण ने जहां बोतल पकड़ी, तो वहीं हनुमान बेनीवाल के हाथों में केतली जरूर नजर आई। इस पार्टी के नए गठबंधन से अब कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों में अलग प्रकार की टेंशन देखने को मिल सकती है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने चाय की केतली और आजाद प्रमुख पार्टी चंद्रशेखर ने पानी की बोतल थामकर संयुक्त सभा में विरोधी दलों के खिलाफ हुंकार भरी। गौरतलब है कि चाय की केतली आजाद समाज पार्टी की, तो पानी की बोतल आरएलपी का चुनाव चिन्ह है। ऐसे में दोनों दलों के नेताओं ने गठबंधन की तस्वीर को एक दूसरे के चुनाव चिन्ह के चीजें थामकर पेश की और अपने गठबंधन को मजबूत गठबंधन बताया। और राजस्थान के टोंक में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले सचिन पायलट एक बार फिर इस सीट से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। कांग्रेस ने टोंक विधानसभा सीट से दूसरी बार सचिन पायलट को टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी के चलते अब ये हॉट सीट बन चुकी है। पायलट खुद कह चुके हैं कि पूरे देश की नजर इस वक्त टोंक पर है। ऐसे माहौल में अभी तक किसी भी पार्टी ने पायलट के सामने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा तो नहीं की, लेकिन आम आदमी पार्टी से लेकर आजाद पार्टी, एसडीपीआई, एआईएमआईएम सहित कई अन्य पार्टियां टोंक से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में सचिन पायलट की टेंशन जरा बढ़ सकती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की महिला एजेंट के हनी ट्रैप में फंसकर सामरिक महत्व की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करने के मामले में राजस्थान इंटेलिजेंस टीम ने बीकानेर जिले के खाजूवाला थाना अंतर्गत बॉर्डर के गांव आनंदगढ़ के रहने वाले जासूस नरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2 महिलाओं के संपर्क में था, जो कि पाकिस्तान की एजेंट थी। राजस्थान पुलिस के एडिशनल डीजीपी इंटेलिजेंस
एस संगाथिर ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS ने अपनी महिला एजेंट के जरिए हनी ट्रैप के माध्यम से सैनिकों, पैरामिलिट्री, रक्षा, जलदाय विभाग, बिजली विभाग, रेलवे कर्मचारी, वैज्ञानिकों, सेना के राशन सप्लायर्स, ठेकेदारों और बॉर्डर क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को निशाना वो बनाते हैं। राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम ऐसी गतिविधियों की लगातार निगरानी करती है। नरेंद्र को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। मारो आपनो राजस्थान के आखिर में कराएंगे आपको ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन। देखिए जयपुर स्थित आमेर का किला। ऐतिहासिक दर्शन में आज जानेंगे जयपुर स्थित आमेर के किले के बारे में। आप तो जानते ही हैं, राजस्थान राजा महाराजाओं का देश रहा है। राजाओं के किस्से, कहानियों से किताबें भरी हुई हैं। उनकी बहादुरी के किस्से और ठाठ बाट की बातें आज भी होती है। लेकिन इसके साथ ही राजस्थान अपने ऐतिहासिक किलों और धरोहरों के लिए भी मशहूर है। यही वजह है कि राजस्थान में हर साल लाखों विदेशी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमेर का किला दुनिया भर में मशहूर है। इसे 16वीं सदी में बनाया गया था। ये किला राजस्थानी स्थापत्य कला और संस्कृति का नमूना है। ऊंची पहाड़ी पर बना आमेर का किला दूर से ही बेहद विशाल और खूबसूरत दिखाई पड़ता है। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो आपको इस किले से जुड़ी कई बातों के बारे में जानना चाहिए। हम यहाँ आपको आमेर के किले के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। आमेर किले के निर्माण की शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंत में राजा मानसिंह ने करवाई थी। हालांकि जो निर्माण अभी है उसे पूरा सवाई जयसिंह द्वितीय और राजा जयसिंह प्रथम द्वारा पूरा करवाया गया था। राजा मानसिंह से लेकर सवाई जयसिंह द्वितीय और राजा जयसिंह प्रथम तक के शासनकाल में इसे पूरा होने में लगभग 100 साल का समय लग गया था। जयगढ़ किला आमेर किले में रहने वाले राजा की सेना के लिए बनाया गया एक किला था। आमेर के किले से 2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई थी। ये सुरंग जयगढ़ किले से जुड़ती है। जयगढ़ भी बेहद खास किला है। ऐतिहासिक दर्शन में फिर कभी जयगढ़ की भी बात करेंगे। अगर आप जयपुर जाना चाहते हैं और आमेर का किला देखना चाहते हैं तो आमेर का किला इतना बड़ा है कि आपको इसके लिए 6 घंटे का समय भी कम पड़ जाएगा। देखते रहिए मारो आपनो राजस्थान में ऐतिहासिक दर्शन। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीपी जोशी ने तालिबान से की कांग्रेस सरकार की तुलना। बोले राजस्थान में जिस तरह से तुष्टीकरण किया गया उसे लोग भूलेंगे नहीं। हनुमान ने कहतली तो रावण ने उठाई बोतल। नए गठबंधन से कांग्रेस और भाजपा में टेंशन की लगी। विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने मांगा समाज और महिलाओं का साथ। कहा संकट की घड़ी में होती है अपनों की पहचान। और खूबसूरत महिला एजेंट के ट्रैप में फंसकर खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था युवक। बीकानेर से नरेंद्र कुमार गिरफ्तार। मारो आपनो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।